उस बजरी माफिया के छक्के छुड़ाते जो अपने आप को कहता था कि जेब में तो कांग्रेस है और इसमें मेरे भाजपा है, तो कांग्रेस भी निकाल दी, भाजपा भी निकाल दी, घर पे 5 किलो का ताला लगवा दिया बजरी माफिया के घर पे, भाग गया दीवार को राजस्थान की जरूरत थी। इसलिए फिर आपको कह रहा हूँ जीत निश्चित है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। दिन में भी देखो छाया कभी किधर होती, किधर होकर अंधेरा होता है, उजाला होता है। ताकत रखे, हिम्मत रखे। अब लड़ाई का जो मैदान है वो सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जहां लड़ाई की शुरुआत हो सकती है और लड़के जीत सकते हैं। बाकी पार्टियों से लोगों का भरोसा भी किया। 39 साल की उम्र में 11 डिग्री, वो आरपीएससी की सतर्कता समिति पहले कहाँ गई थी? इस चेयरमैन के जाने के बाद उन्होंने जांच करी। अभी गए तो कुछ न कुछ करेंगे नए व्यक्ति, लेकिन जो नीचे गंदगी पहले पड़ी हुई है, चाहे मेंबर्स हो चाहे पुरानी टीम हो, जब तक उनको बाहर नहीं भगाएंगे, जब तक उनको निकालेंगे नहीं, तब तक आरपीएस, तब तक राजस्थान के नौजवान का भला नहीं हो सकता। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को आपने देखा रीट के मामले के अंदर किस तरह फेल्योर हुआ राजस्थान सरकार का सिस्टम। मंत्रियों पर आरोप लगे, उनके ईडी के छापे पड़े, उनके कोचिंग संस्थानों के छापे पड़े, कई आरएस आरपीएस अपने परिवार से बना लिए कांग्रेस के नेताओं ने। तो शिव सिंह राठौड़ ने बताया, और उनको अगर शिव सिंह जी को गिरफ्तार करके उनका नार्को टेस्ट कर ले तो पुराने 2005 से लेकर आज तक के चेयरमैन ने कितने कितने अपने रिश्तेदारों को लगाया, कितनी डिवीजन दिलाई, सारी बात सामने आ सकती है। लेकिन एकाध नार्को टेस्ट करके हिम्मत सरकार दिखाए तो सरकार चाहे तो कर सकती है। भजनलाल जी क्यों नहीं कर रहे? लोग तो वैसे भजनलाल जी को हटाना चाहते हैं ऐसे, ये समझ नहीं पा रहे इस बात को। इनको जिनका विरोध करना उनका तो कर नहीं रहे। राजस्थान के जवानों का विरोध करें, मैं भर्ती रद्द नहीं करूंगा, मैं एग्जाम की तिथि आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं फर्स्ट ग्रेड को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मेरी बात का सवाल है, लोग तो यही चाहते हैं कि अकेले बात पकड़ के बैठ जाए और आसपास के लोग सड़क जाए और सीएम से हटवा दे, यही लोग चाहते हैं। हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा, गृह मंत्री से समय मांग रखा, समय मिला नहीं। और जैसे ही समय मिलेगा, ना भी नहीं मिली, समय मिलेगा तो हम जाके आ जाएंगे, और नहीं मिलता तो हम धीरे धीरे हमारा आंदोलन कर ही रहे। एक तारीख से बीच में अगर इच्छा हुई तो एक आध और बड़ा आंदोलन बीच में कर देंगे, नहीं तो फिर कूच होगा दिल्ली की तरफ। उस कूच के अंदर अग्निवीर के मुद्दे को हम लेंगे, क्योंकि बार बार न तो दिल्ली कूच हो सकता है, ना बार बार बड़े आंदोलन होते हैं। तो अग्निवीर सेना का सम्मान लौटाने के लिए हमारा ही मुद्दा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। पॉलिटिकल पार्टियां बयान जरूर देती है, लेकिन हाउस के अंदर अगर अग्निवीर को समाप्त करने की सबसे ज्यादा बात किसी पार्टी ने करी। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली, पहले ही दिन झंडे के साथ पूरे राजस्थान के अंदर, पहले ही दिन आपको गलत दिशा में नहीं जाने दिया और सबको साथ लेकर चला। अगर उस दिन आप दिशा भ्रमित होते तो बहुत से मुकदमे दर्ज हो जाते। यहाँ भी रेलें जलती, जिस तरह बिहार, यूपी और दूसरे इलाकों में ट्रेनों में आग लगाई नौजवानों ने। भाइयों, मैंने हमेशा आपका ध्यान रखा, चाहे किसान आंदोलन हो, अग्निवीर का आंदोलन हो, पहलवान बेटियों का मामला हो, और राजस्थान में कर्ज माफी की बात अगर किसी ने उठाई, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, सशक्त लोकायुक्त किसी ने बात की, लोकायुक्त सशक्त होना चाहिए ताकि मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे लोकायुक्त सीधे दर्ज कर सके। ये अधिकार लोकायुक्त को नहीं, अभी अधिकार नहीं, अभी सरकार करती है। अभी तो एससीबी भी जांच जब करती है ना, तो एससीबी सरकार को भेजती है एफआईआर दर्ज करे कि नहीं करे। चालान की छोड़ो, अभी स्वीकृति तो अलग बात है, लेकिन किसी मामले में अगर एससीबी को लगता है भ्रष्टाचार हुआ और हमारे जैसे लोग लिख के देते हैं, तो एससीबी कहते हैं कि सरकार से परमिशन लेंगे हम। तो भाई सरकार ने एससीबी को भी एक तरीके से कब्जा कर लिया, उसकी स्वायत्ता पर कब्जा कर लिया। स्वायत्ता पर हनन है, जिस तरह विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर हनन हो गया। शासन चुनाव बंद करा दिए, नौजवानों को अपनी आवाज